शॉपिंग करते समय एक महिला अपने करोड़पति पति को अपनी ही सबसे करीबी दोस्त के साथ घूमते हुए देख लेती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह न तो कोई तमाशा करती है और न ही दोनों को रंगे हाथों पकड़ती है, बल्कि वह सीधे एक लग्जरी कपड़ों के स्टोर में चली जाती है। स्टाफ उसे आम ग्राहक समझकर बस औपचारिक बातें करता है। तभी वह शांत आवाज में कहती है, इन 2 ड्रेसों को छोड़कर बाकी सब पैक कर दीजिए। उसकी बात सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वह अपनी पसंदीदा लाल ड्रेस पहनकर पूरे मॉल में जमकर शॉपिंग करने लगती है। उधर उसका पति करण दूर खड़ा ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे लगता है कोई अमीर बिजनेस फैमिली की लड़की होगी, लेकिन अगले ही पल उसके फोन पर लगातार ट्रांजैक्शन के मैसेज आने लगते हैं। करोड़ों रुपए उसकी ही कार्ड से खर्च हो रहे थे। उसका चेहरा तुरंत उतर जाता है। वह पत्नी से बात करने ही वाला होता है कि तभी उसके असिस्टेंट का फोन आता है। उसे तुरंत यूनिवर्सिटी की एक बड़ी नीलामी में पहुंचना था। मजबूरी में वह अपनी गर्लफ्रेंड रिया को एक एडिशनल कार्ड देकर कहता है कि जितना मन करे खर्च करो, और खुद वहां से निकल जाता है। करण के जाते ही पत्नी सीधा रिया के सामने पहुंच जाती है, लेकिन रिया डरने के बजाय उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगती है। वह ताना मारते हुए कहती है कि एक हाउसवाइफ होकर भी इतना सज धज कर घूम रही है। इतना ही नहीं, वह उसकी फोटो लेने के लिए फोन निकालती है। अब तक चुप बैठी महिला का सब्र टूट जाता है। वह फोन छीनकर जमीन पर दे मारती है और उसे टुकड़ों में तोड़ देती है। रिया गुस्से से पागल हो जाती है। फिर वह अपनी कलाई पर पहना हुआ एक बेहद कीमती जेड ब्रेसलेट दिखाती है। गर्व से बताती है कि करण ने उसके लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करके इसे खरीदा है और दुनिया में इसका दूसरा टुकड़ा नहीं है। ये सुनते ही महिला मुस्कुराती है। वह करण का बैंक कार्ड निकालकर स्टाफ से कहती है, इस ब्रेसलेट की कीमत का 3 गुना दूंगी, अभी मुझे बेच दीजिए। जैसे ही खरीदारी पूरी होती है, वह स्टाफ से रिया को रोकने के लिए कहती है। फिर सबके सामने एक हथौड़ा उठाती है और उस बेशकीमती ब्रेसलेट को चकनाचूर कर देती है। ये पूरा नजारा करण का दोस्त विक्रम देख रहा होता है। महिला का बेखौफ और बिंदास अंदाज देखकर वह काफी प्रभावित हो जाता है। उसी समय करण का फोन आता है। महिला सोचती है कि शायद वह डांटने वाला है, लेकिन करण उसे तुरंत नीलामी में आने के लिए कहता है। आज कंपनी की सबसे बड़ी मीटिंग थी और सीईओ की पत्नी का वहां होना जरूरी था। समस्या ये थी कि समय बहुत कम बचा था। तभी उसकी नजर विक्रम की बाइक पर पड़ती है। वह उसके पास जाती है। बेचारा विक्रम समझता है कि शायद किस्मत चमकने वाली है, लेकिन अगले ही पल महिला उसे धक्का देकर बाइक पर बैठती है और तेज रफ्तार में निकल जाती है। विक्रम वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। नीलामी स्थल पर इस बीच करण परेशान था। उसकी पत्नी 10 साल से हमेशा एक आदर्श पत्नी की तरह हर जिम्मेदारी निभाती आई थी, इसलिए आज की देरी उसे अजीब लग रही थी। असल में इस नीलामी का सबसे बड़ा मकसद था विदेशी कंपनी कार्ले ग्रुप के मालिक मिस्टर कार्ले को खुश करना। वह बेहद प्रभावशाली इंसान था और उसकी दिवंगत पत्नी की कुछ यादगार चीजें आज नीलामी में रखी गई थी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।